अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। आज हम बात करेंगे कि वो पेशेंट जिनके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है तो वो कौन कौन सी खुराक से अवॉइड करके अपने जिस्म में बग़ैर दवाई के यूरिक एसिड की मिकदार को कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड जिस्म के अंदर ज़्यादा होने की तीन मेन वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक कि आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड पैदा ही ज़्यादा हो रहा है। नंबर दो, आपकी किडनी यूरिक एसिड को प्रॉपर तौर पे जिस्म से बाहर नहीं निकाल रहे। और नंबर तीन कि आप की खुराक के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है। वो मरीज़ या वो लोग जिनके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार मॉडरेटली हाई है, यानी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, और उनको कोई सिम्टम्स या कोई अलामात नहीं है यूरिक एसिड से रिलेटेड किसी भी बीमारी की, तो वो बग़ैर दवाई के सिर्फ खुराक पे कंट्रोल करके अपनी यूरिक एसिड की मिकदार को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें हम आज अभी देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना है। वैसे तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी खुराक लेते हैं इनमें थोड़ा बहुत तो हर खुराक के अंदर ही यूरिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर वेरी हाई कंटेंट ऑफ यूरिक एसिड होता है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड मौजूद होता है। इन चीज़ों में बीफ है, यानी बड़ा गोश्त, और स्पेशली इसके जो ऑर्गन्स होते हैं बीफ के या मटन के, जैसे कलेजी होगी, सिरीपाई हो गए या किडनी होगी, इनके अंदर वेरी हाई कंटेंट ऑफ यूरिक एसिड, यानी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह जो सी फूड है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अल्कोहल में भी जो है वो उन चीज़ों में आती है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार मॉडरेट होती है, यानी कम भी नहीं होती लेकिन दरमियानी होती है। इसमें बीफ है बगैर चर्बी वाला, मटन है, इसके अलावा फ़िश है, दालें शामिल हैं इसके अंदर, सब्ज़ियों में हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जैसे साग, पालक और मेथी शामिल है। इस तरह मशरूम के अंदर भी काफ़ी मिकदार में जो है वो यूरिक एसिड पाया जाता है। कोला ड्रिंक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड पाया जाता है, और उनसे भी मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि यूरिक एसिड वाले जो मरीज़ हैं उनको अवॉइड किया जाए। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है लोगों में कि बल्कि कई डॉक्टर्स भी यही करते हैं कि जिन लोगों के किडनीज़ के अंदर स्टोन होता है और वो यूरिक एसिड की वजह से होता है, या जिन लोगों को गाउट होता है, यानी यूरिक एसिड रिलेटेड कोई जो है वो किसी जोड़ में या किसी जगह पर दर्द हो रही है और यूरिक एसिड की वजह से हो, तो उसको चावल भी मना कर देते हैं। राइस चावल के अंदर यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं होती, ये उतनी ही होती है जितनी गंदम या मकई या जो ज्वार बाजरा वगैरह में पाई जाती है, उतनी ही होती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पाई जाती यूरिक एसिड की मिकदार। इसलिए यूरिक एसिड वाले जिनके जिस्म यूरिक एसिड वाले मरीज़ों को चावलों से नहीं रोकना चाहिए। चावलों के अंदर भी यूरिक एसिड की उतनी ही आलमोस्ट मिकदार होती है जितनी गंदम के अंदर अंदर होती है। तो यही है डिस्कस करना था। बाकी अपना अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।